तो नमस्कार, जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है गवर्नर जनरल, और ये गवर्नर जनरल में लॉर्ड डफरिन को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं लॉर्ड डफरिन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को। तो दिया गया है लॉर्ड डफरिन, इसका जो शासनकाल था 1884 से लेकर 1888 ईस्वी। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जो 1885 से 1888 ईस्वी तक चला था, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है लॉर्ड डफरिन के द्वारा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद। इसी के समय में बंगाल में टेनेंसी एक्ट, अवध में टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। ये तीनों कानून, जो टेनेंसी एक्ट था कृषि से संबंधित था, और ये बंगाल में, अवध में और पंजाब में पारित किया गया था। लॉर्ड डफरिन के ही समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और ये बम्बई में हुआ था। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज देख रहे हैं भारत में हैं, इनकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम, जो उस समय एक रिटायर्ड सिविल सेवक था, उनके द्वारा की गई थी। अब चलिए, अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड लैंसडाउन। इसका शासनकाल 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक रहा है। कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ है। ये प्रश्न जो है भूगोल का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापित हुआ था या निर्धारण किया गया था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, और इसका कार्यकाल था 1888 से लेकर 1894 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था, यानी औद्योगिक अधिनियम लाया गया था 1891 ईस्वी में, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम जो आया था, इसी के माध्यम से महिलाएं जो फैक्ट्री में काम करती थी उसके लिए ये प्रावधान किया गया कि कोई भी महिलाएं 11 घंटे से अधिक प्रतिदिन काम फैक्ट्री में नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि 1891 से पहले महिलाएं 11 घंटा से ज़्यादा समय तक फैक्ट्री में काम करती थी। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई थी, यानी 1891 से पहले सप्ताह में छुट्टी की व्यवस्था नहीं थी कारखानों में काम करने वाले महिलाओं के लिए। लेकिन दूसरा कारखाना अधिनियम के माध्यम से ये भी प्रावधान किया गया कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी जाएगी। अब चलिए अगला गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। अगला है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। इसका शासनकाल 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक रहा। इसी का स्टेटमेंट है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया, यानी जीता गया, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे ये स्टेटमेंट। आगे है कि 1895 से लेकर 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के समय में ही बिहार में, पंजाब में और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नर जनरल है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल थे। इनका शासनकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा। अब चलिए इनसे जुड़े जो तथ्य हैं उन तथ्यों को देखते हैं। 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर
अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। कह रहा है 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करवाया और अंग्रेजों की जो स्वर्ण मुद्रा थी उनको भारत में उसे कानूनी मुद्रा बना दिया गया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। स्थानीय स्वशासन जो प्रणाली थी जिनकी स्थापना रिपन के द्वारा की गई थी उन पर इसने चोट किया, उनको कमजोर किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया गया था लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना भी की। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में अकाल आयोग का गठन किया जाता है और इस अकाल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर एंटनी मैकडॉनाल्ड और सैन्य अधिकारी जो सेना के अधिकारी थे उनके ट्रेनिंग के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की भी स्थापना की जाती है। याद रखने योग्य तथ्य है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के ओर ध्यान दिया। कह रहा है भारत में जो इमारतें बनी हुई थी, हिस्टोरिकल जो प्लेस थे, उनको सुरक्षा के लिए उनकी मरम्मत पर ये ध्यान देने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की और इसी कार्य के लिए ये भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना भी करता है। कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी। ये जो सहकारी उधार समिति अधिनियम था, इसके माध्यम से किसानों को कम से कम या उचित ब्याज कहिए उस पर उसे कर्ज दिया जाता था, उसकी व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के माध्यम से। कर्जन ने कृषि बैंक भी खुलवाए थे किसानों के हित को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। इसने 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी। कृषि क्षेत्र के देखभाल के लिए एक इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्ति करता है 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई थी, यानी कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निर्देशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है इसने प्रांत में और केंद्र स्तर पर यानी सेंट्रल स्तर पर और स्टेट स्तर पर इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाया था। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था। किचनर परीक्षा का मतलब है एक तरह से जो सैनिक को ट्रेनिंग दिया जाता था उसी के लिए परीक्षा ली जाती थी और इससे सैनिकों की काबिलियत को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था।
कर्जन के ही शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। अब देखिए, कर्जन जब गवर्नर जनरल थे तो वो भारत के विरुद्ध में बहुत सारे कार्य किए, और उनके भारत के विरुद्ध जो वो कार्य किया, उन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। जो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की जो घोषणा का निर्णय लिया गया था वो कहाँ लिया गया था, तो शिमला में लिया गया था। सितंबर 1905 ईस्वी में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी थी, और सितंबर 1905 में इस निर्णय की स्वीकृति ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो दे दिए थे। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया था। तो बंगाल विभाजन की योजना लागू कब हुई है, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसके तहत बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया था, यानी बंगाल जो बड़ा प्रांत था उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक तो था पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। जो एक कर्जन और किचनर विवाद भी है, कह रहा है गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य, यानी गवर्नर जनरल में एक कार्यकारिणी सदस्य होते थे, और उसमें जो सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर सैनिक सदस्य का क्या अधिकार होगा, इसको लेकर के कर्जन और प्रधान सेनापति का मतलब है मुख्य जो सेनापति था, तो कर्जन तो गवर्नर जनरल थे और किचनर जो था वो मुख्य सेनापति था। इसको लेकर के विवाद हो जाता है सैनिक सदस्य के कार्यों को लेकर, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया, और भारत सचिव जो था एक पद था वो किचनर का पद लेता है। किचनर का जो पद था उनके पक्ष में बोला। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने गवर्नर पद से त्यागपत्र दे देता है। इसे ही कर्जन किचनर विवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।